वज़ीर-ए-आज़म ने 2 हफ्तों के मुकम्मल लॉकडाउन की वज़ीर-ए-आला सिंध की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कोरोना से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दिहाड़ीदार तबका मुतासर होगा। स्मार्ट लॉकडाउन पहले भी कामयाब रहा, यही बरकरार रहेगा। मुराद अली शाह कहते हैं, लॉकडाउन होता है या नहीं होता। स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन कुछ नहीं। 2 हफ्ते के लिए इंटरसिटी बस सर्विस ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आला सिंध की वज़ीर-ए-आज़म पर भी तनकीद। कहा, कहते थे मईशत बचानी है, न मईशत बचाई न लोगों की जाने। वज़ीर-ए-आला इस्लामाबाद में होते हुए भी कोरोना से मुताल्लिक़ इजलास में शरीक नहीं हुए। कहा, उन्हें इस्लामाबाद पहुंचकर इजलास का इल्म हुआ। सिंध में जल्द से जुलूसों और समाजी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। सूबाई हुकूमत ने 6 अप्रैल से 21 अप्रैल तक के लिए कोरोना SOP से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध भर में कारोबारी मराकज़ सुबह 6 था रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। तमाम शादी हॉल्स बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स में अंदर खाने पर पाबंदी होगी। दफातर और पब्लिक मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला बुलाने की हिदायत। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल से कोरोना की 550 खुराकें गायब होने का इंकशाफ। मुजंग अस्पताल में 350 खुराकें ज़ाया हो गईं। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक गायब होने वाली 550 खुराकों का कोई रिकॉर्ड नहीं। ये खुराकें अहम अफराद, ब्यूरोक्रेट्स और दोस्तों को लगा दी गईं। MNA तारिक बशीर चीमा के अहल खाना को भी यही वैक्सीन लगाने का शुबा है। सर्विसेज अस्पताल के प्रिंसिपल का कहना है कि वैक्सीन गायब नहीं हुई, रिकॉर्ड मरतब करने में मसला है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि वैक्सीन की खुराकों का ऑडिट किया जा रहा है। चंद रोज में रिपोर्ट आ जाएगी। वैक्सीन ज़ाया होने पर MS को मुअत्तल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा दर्ज। जहांगीर तरीन और अली तरीन ने अरबों रुपए मुलाजिम के अकाउंट से दूसरे अकाउंट्स में डाले। JDW से पल्प कंपनी में शेयर्स फ्रॉड के जरिए मुंतकिल किए गए। 3 अरब 14 करोड़ रुपए फ्रॉड और 2 अरब 20 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जहांगीर तरीन की कंपनी से 2 अफसरान कल FIA लाहौर ऑफिस तलब। जहांगीर तरीन ने फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात को खुद साख्ता और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, बैरून मुल्क तमाम पैसा कानूनी रास्ते से टैक्स अदायगी के बाद भेजा गया। फारूकी पल्प में सरमायाकारी कारोबारी ट्रांजैक्शन थी। उनके खानदान के तमाम असासे डिक्लेयर शुदा हैं और टैक्स नेट में हैं। तमाम रिकॉर्ड FIA में पेश करेंगे। पाकिस्तान भारत से चीनी और कपास दरामद करेगा। हमाद अजहर का बतौर वफाकी वज़ीर ख़जाना पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, निजी शोबे को भारत से 5 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाज़त दी है। भारत में चीनी की कीमत पाकिस्तान से 15 से 20 रुपए फ़ी किलो कम है। किसी मुल्क से तिजारत करके आम आदमी की जेब पर बोझ कम होता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। गंदम की फ़ी मन कीमत 1800 रुपये मुकर्रर। हमाद अजहर ने कहा, पाकिस्तानी करेंसी अपने जोर पर खड़ी है, इसमें डॉलर नहीं झोंक रहे। स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी के बिल पर नजरसानी के लिए तैयार हैं। टीम में तब्दीली वज़ीर-ए-आज़म की स्वाबदीद है। शौकत तरीन को मुआविन खुसूसी या मुशीर खजाना बनाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तैनाती का हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। शौकत तरीन मुआशी टीम के अहम इजलासों में शरीक होते हैं। उन्हें सेनेट का इलेक्शन लड़वाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। उन्होंने बतौर मुशीर खजाना काम करने की हामी भर ली। 15 से 20 रोज में तैनाती मुतवक्के। नून लीग के मोहम्मद जुबैर ने रद्द अमल में कहा कि अफराद की तब्दीली हल नहीं, वज़ीर-ए-आज़म के बारे में सोचने का वक्त है। ब्रॉडशीट के हक में पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी हाई कोर्ट का नया हुक्म आ गया। ब्रॉडशीट को फ्रीजिंग ऑर्डर बराह रास्त नायब और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के दफातर पहुंचाने की इजाज़त मिल गई। बरतानी में नायब के वकला 2 माह से ब्रॉडशीट को कोई जवाब नहीं दे रहे थे। ब्रॉडशीट ने 1 मिलियन पाउंड की बकाया रकम के हुसूल के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। नया हुक्मनामा हाई कोर्ट के मास्टर डिवीजन के कमर्शियल कोर्ट की तरफ से जारी हुआ है। ब्रॉडशीट की कावी मूसवी का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अदाई न करके मजीद असासे जब्त करने पर मजबूर किया।
रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को बाप से वोट नहीं लेने चाहिए थे। ये वोट लेने से पीपल्स पार्टी की नजरियाती तशख्खुस को नुकसान पहुंचा। दीगर जमातों को भी पीपल्स पार्टी पर इस्तीफों के लिए जोर नहीं देना चाहिए था। आपस की लड़ाई से पीडीएम हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देती नजर आई। इस्तीफों पर दीगर जमातों जबकि ऑपोजिशन लीडर के मामले पर पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में कमजोरी है। बोले उम्मीद है पार्टी की सीईसी इन मामलात पर वाज़ेह लाहे अमल देगी। क्या पीडीएम ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा करने का फैसला कर लिया? नून लीग और JUIF का सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ न मानने पर इत्तेफाक। शाहिद काकान अब्बासी की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। पीडीएम में शामिल जमातों को अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने और सरबराही इजलास बुलाकर आइंदा की हिकमत अमली तय करने पर इत्तेफाक। शाहिद काकान ने कहा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुताल्लिक़ पीडीएम की दीगर जमातों से भी जल्द मुशावरत करेंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए पीपल्स पार्टी ने बाप पार्टी से हिमायत मांग कर मायूस किया। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अगर नून लीग और JUI ने गिलानी को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर तस्लीम ना किया तो पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन लीडर तस्लीम नहीं करेगी। नवीद कमर का जवाबी वार। कहा अगर नून लीग और JUI ने तमाम फैसले खुद करने हैं तो ऑपोजिशन इत्तेहाद का कोई फायदा नहीं। नून लीग और JUI लॉन्ग मार्च से इस्तीफों को नथी करके पहले ही पीडीएम को धचका पहुंचा चुके हैं। पीडीएम के साथ लिखा जाना चाहिए कि खुदा मग़फ़िरत करे, इत्तेहाद की ये गाड़ी कैसे चलती? ड्राइव कोई और, ब्रेक पर किसी और का पाँव, कंट्रोल की ख्वाहिश किसी और की। मुल्क की तारीख में इतनी कम मुद्दत का सियासी इत्तेहाद कभी नहीं रहा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का पीडीएम पर तंज। ऑपोजिशन को एक बार फिर इस्तीफों की सियासत खत्म करके इस्लाहात की सियासत करने की दावत। कहा ऑपोजिशन से बैकडोर राबिते भी हो रहे हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि वो चंद दिन बीमार क्या हुई, कामती हुकूमत को उम्मीद हो गई कि शायद इलाज करवाने बाहर जाने लगी हैं। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए बता रही हैं कि हुकूमत को घर भेजने तक उनका कहीं जाने का इरादा नहीं। मरियम ने कहा कि वो इधर ही बैठकर आपका इलाज जारी रखेंगी। पेट्रोल की कीमत में ₹1.55, डीजल की कीमत में ₹3 फी लीटर कमी का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। मिट्टी के तेल की कीमत ₹1.55, लाइट डीजल की कीमत ₹1.56 फी लीटर कम कर दी गई। 1 अप्रैल से LPG का घरेलू सिलेंडर ₹166.33 सस्ता कर दिया गया। ओगरा के मुताबिक मार्च के मुकाबले में अप्रैल में LPG ₹14 फी किलो सस्ती होगी। अप्रैल के लिए फी किलो LPG की नई कीमत ₹145.64 मुकर्रर। इक्तिसादी राबता कमेटी ने भारत से चीनी और कपास रवा साल 30 जून तक दरामद करने की इजाज़त दे दी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं काबीना की मंजूरी के बाद दरामद का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ECT ने नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मंजूरी भी दे दी। बोर्ड के सरबराह वज़ीर आज़म होंगे। बोर्ड बुनियादी तौर पर कारोबार में पाई जाने वाली मुश्किलात को दूर करने की हिकमत अमली बनाएगा। इमरान खान हमें कश्मीर पर लेक्चर दिया करते थे, अब भारत से अनाज दरामद करने की समरी हवाई रफ्तार से चल रही है। क्या भारत ने मकबूजा कश्मीर को जम करने का फैसला वापस ले लिया? रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा है ऐसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट पर बैठा है जिसे पता ही नहीं कि खारिजा पॉलिसी कैसे चलानी है। हुकूमत चाहती है छेद वाली कश्ती तैरती रहे, चाहे मुल्क के मफादात का सौदा करना पड़े। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी बच्चे कोरोना से मुतासर। मजमूई तौर पर 578 बच्चे कोरोना में मुब्तला हुए। 10 साल से कम उम्र बच्चा जाँ बहक हुआ।
पेशावर में 10 साल से कम उम्र 43 बच्चे कोरोना से मुतासर। इस्लामाबाद में 24 घंटों में 9 मौलूद से 10 साल तक की उम्र के मजीद 108 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक। माहिर अतफाल कहते हैं कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों में कोरोना की अलामात वबा की गुज़श्ता 2 लहरों से ज्यादा वाज़ेह देखने में आ रही हैं। दवासाज कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों में 100% मौसर है। आइंदा हफ्तों में वो FDA से इसकी मंजूरी लेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4757 अफराद में कोरोना की तशखीस। कोरोना के मुस्बत केसों की शरह 10.8% हो गई। गुजरांवाला में 85%, स्वात में 84%, मुल्तान में 67%, इस्लामाबाद में 64% वेंटिलेटर्स मरीजों से भर गए। रमजानुल मुबारक में कोई मस्जिद बंद नहीं होगी। SOPs पर अमल करते हुए मसाजिद खुली रहेंगी, तरावी भी होंगी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि कोरोना वैक्सीन ना लगवाने की बातें पागलपन है। उलमा और मशाइख ने फतवा दिया है कि वैक्सीन लगवाई जाए। मुखय्यर हजरात खरीद कर मुस्तहिक लोगों को वैक्सीन लगवाएं। इंसदादे कोरोना वैक्सीन की खरीदी हुई पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई, दूसरी कल पहुंच जाएगी। मुआविन खुसूसी बराए से हेड डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 50 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। कुत्ते के काटने से मुतासरा अफराद के केस की सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में समाअत। अदालत ने रुकने सूबाई असम्बली फरियाल तालपुर और ज्ञानचंद की रुकनियत बहाल कर दी। अदालत सूबाई बुजरा के बयानात पर बरहम रिमार्क्स दिए कि एक मिनिस्टर कहता है जज को रॉकेट लॉन्चर लगाएंगे। रोज लड़काना चाहता हूं, कोई लगाए रॉकेट लॉन्चर। तनख्वाहें बंद करने की धमकियां ना दी जाएं। फैसल वावदा ने अदालत से हक़ाइक़ छुपाए। दरख्वास्त ने गुमराह कुन मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन में तारीखी हरबे इस्तेमाल करते रहे। फैसल वावदा किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दरख्वास्त भारी जुर्माने के साथ मुस्तरद की जाए। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावदा की जानिब से दायरा इख्तियार चैलेंज करने पर सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। फैसल वावदा के वकील बोले सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, अदालत हुक्म में इम्तना दे। अदालत की इलेक्शन कमीशन के जवाब की कॉपी फैसल वावदा के वकला को फराहम करने की हिदायत समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बयान हलफी दिया जाए कि विफाकी काबीना में शामिल मुशीर सरकारी मराद नहीं लेते और मुशीर काबीना में सिर्फ किसी इशू पर आते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बयान हलफी तलब कर लिए। वज़ीर आज़म के 16 मुशीरों और मुआमले खुसूसी की तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त पर मजीद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। एक निसाब बनाना वजारत तालीम के बस की बात नहीं। सेकेंडरी तालीम 1 माह में निसाब का मसला हल करें। उनसे इस मामले पर कुछ होता है तो ठीक, वरना फारिग कर देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यकसां तालीमी निसाब से मुताल्लिक़ केस में वजारत तालीम के हुक्काम पर बरहम। वजारत तालीम नेशनल सर्विसेज की रिपोर्ट मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान को बने 73 साल गुजर गए मगर अब तक यकसां तालीमी निसाब का मामला हल नहीं हो सका। आइंदा समाअत पर वफाकी सेक्रेटरी तालीम तलब। हाल ही में बरतरफ किए गए HEC के साबिक चेयरमैन तारिक बनूरी ने हुकूमत पर इल्जामात की बारिश कर दी। कहा पिछले हफ्ते हुकूमत ने रूल्स के खिलाफ काम किया। अजीबोगरीब तरीके से कानून बनाया गया जो सिर्फ एक बंदे के लिए बना। इस कानून में हुकूमत का कहना है कि किसी को आज़ादाना काम की इजाज़त नहीं देंगे। बहुत प्रेशर थे, ऐसे काम किए गए कि कुछ लोग पैसे बना सकें। HEC कानून में मुद्दत मुलाजमत को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। हुकूमत ने अजीबोगरीब तरीके से ये कानून ख़त्म कर दिया। वज़ीर आज़म इस मसले पर नज़रसानी करें। मीर सहाफ़त मीर खलील रहमान के बड़े साहिबजादे, जंग ग्रुप के पब्लिशर, चेयरमैन और मैनेजिंग एडिटर, अखबार जहां के एडिटर इन चीफ मीर जावेद रहमान की पहली बरसी आज मनाई जा रही है। कराची में आज भी 41.5 डिग्री की गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया। रवा मौसम गर्मा की पहली हीट वेव हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 अप्रैल से समुद्री हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत मामूल पर आ जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ कराची में दर्जा हरारत मार्च की औसत दर्जा हरारत
32.2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री जायद रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं सियासी इंतकाम नहीं ले रहे, मकसद सिर्फ सरकारी ज़मीन वागुजार कराना होता है। सूबाई काबीना में तब्दीली से मुतालिक कहा कि बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है। तरक्याती काम तेजी से हो रहे हैं, समझ नहीं आती कौन कहता है पंजाब को रिवर्स गियर लग गया। बोले सूबाई हुकूमत महंगाई माफिया, शुगर माफिया और कब्जा माफिया के खिलाफ सरगर्म अमल है। 450 अरब रुपए की अराजी वागुजार कराई। सिंध हाई कोर्ट ने विफाक को कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। सिंगल बेंच के हुक्म के खिलाफ ड्रैब की अपील निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कोरोना की 6 किस्म की वैक्सीन हैं, आप रेट फिक्स कर दें, फिर जो मर्जी इंपोर्ट करना चाहे इंपोर्ट कर ले। मुल्क में कोरोना के बायस आमदन में कमी और काम के औकात में तब्दीली। गैलप सर्वे के मुताबिक 71% अफराद ने शोबा कानकनी को सबसे ज्यादा मुतासर करार दे दिया। 66% अफराद ने ट्रांसपोर्ट, मवासलात और स्टोरेज, 65% ने ज़राअत, जंगलात, माहीगीरी, होलसेल, रिटेल, तिजारत, रेस्टोरेंट और होटल्स को सबसे ज्यादा मुतासर कहा। गैलप के सर्वे में आमदन में कमी की सबसे ज्यादा शिकायत ज़राअत, जंगलात और माहीगीरी के शोबे से मुंसलिक 37% मुलाजमीन ने की है। 28% क्लरिकल स्टाफ ने वबा के बायस आमदन में कमी होने का कहा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात वक्त के साथ मुस्तहकम हुए, दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन का रोड मैप मौजूद है। दुशंबे में वज़ीर ख़ारिजा की ताजिक हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इससे कबल वज़ीर ख़ारिजा की ताजिक मजलिस नुमाइंदगान के चेयरमैन ज़ाकिरज़ादा मोहम्मद ताहिर से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा पार्लिमानी रवाबत के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी अमेरिकन जाहिद कुरैशी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज नामजद कर दिया। 3 साल से मजिस्ट्रेट जज के फ़राइज़ अंजाम देने वाले जाहिद कुरैशी की तौसीक़ हो गई तो वो विफाकी डिस्ट्रिक्ट जज की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले पहले अमेरिकन मुस्लिम होंगे। ज़िले हुकूमत लाहौर का लाहौर कलंदर्स के साथ मिलकर बैटल ऑफ कलंदर्स क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज ने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा किया। कहा टूर्नामेंट कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने पर करवाया जाएगा। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना कहते हैं कम्युनिटी की सतह पर मिलकर शानदार टूर्नामेंट करवाएंगे। और ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। आर्मी का मुकाबला वापडा, नेशनल बैंक का मुकाबला पंजाब कलर्स से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।